नमस्कार बच्चों। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे पत्र लेखन पर। अब आप ये कहेंगे कि मैम, आजकल हमारे पास बातचीत करने के लिए और लोगों का हालचाल जानने के लिए इतने सारे आधुनिक साधन हैं, जैसे टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, ईमेल, फैक्स और न जाने क्या क्या। तो हम पत्र लेखन क्यों सीखें? आखिर पत्र लेखन की आवश्यकता क्या है? तो बच्चों, पत्र लेखन तो बहुत ही आवश्यक है। वो भला कैसे? अब मान लो कि आज आपको विद्यालय से अवकाश चाहिए। आज आप विद्यालय नहीं जा रहे, तो आपको विद्यालय में प्रार्थना पत्र तो देना ही पड़ेगा। और अगर हमें किसी सरकारी या निजी संस्था के अधिकारी को अपनी कोई समस्या बतानी है, तो उसकी जानकारी भी हम केवल पत्र के माध्यम से ही दे सकते हैं। फोन आदि पर जो हम बातचीत करते हैं वो कैसी होती है? वो अस्थायी होती है। लेकिन इसके विपरीत अगर हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लेखन क्या होता है? वो लिखित दस्तावेज होता है, स्थायी होता है। तो इसलिए हमें पत्र लेखन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि पत्र लेखन है क्या। पत्र लेखन एक कला है। कुछ शब्दों में अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का सबसे सस्ता और उत्तम साधन है। इसी के माध्यम से लोग अपने मन की बात अपने से दूर रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। यानी अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने का सबसे चीप और बेटर ऑप्शन क्या होता है? पत्र लेखन। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर कौन से हो गए? औपचारिक पत्र। और इनफॉर्मल लेटर कौन से हो गए? अनौपचारिक पत्र। अब हम पहले ये जानें कि औपचारिक पत्र कौन से होते हैं। औपचारिक पत्र ऐसे लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे लिखने वाले का कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होता, यानी जिनके साथ हमारा कोई भी रिलेशन नहीं होता। हम जिस भी किसी अननोन पर्सन को लेटर लिखते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। अब प्रार्थना पत्र में हम कौन कौन से पत्र ले सकते हैं? अवकाश के लिए पत्र, शिकायत के लिए पत्र, सुधार के लिए पत्र, आवेदन के लिए लिखे गए पत्र। और कार्यालयी पत्र के अंतर्गत किसी भी सरकारी या निजी अधिकारी अथवा किसी विभाग को लिखे गए पत्र आदि। और व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत हम लेते हैं दुकानदार, प्रकाशक, व्यापारी, कंपनी आदि को जो भी हम पत्र लिखते हैं। इसके बाद हम आते हैं अनौपचारिक पत्र पर। अनौपचारिक पत्र कौन से हैं? अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत वे पत्र आते हैं जिन्हें उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा कोई व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध होता है, जिनसे हमारा कोई ना कोई रिलेशन होता है। इस प्रकार के पत्र हम किसको लिखते हैं? अपने माता पिता को, भाई बहन को, दादा दादी को, चाचा चाची को, मामा मामी को, बुआ को, फूफा को, मित्रों को, सहेलियों को, संबंधियों को। हम जितने भी हमारे रिलेशन में लोग हैं उनको जो हम पत्र लिखते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अब हम ये जानेंगे कि पत्र के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। यानी जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय हमें क्या क्या जो बातें हैं वो ध्यान रखनी है। तो पत्र के लिए हम सबसे पहले दो शब्दों को जान लें, प्रेषक और प्रापक। आप ये कहेंगे मैम, प्रेषक कौन होता है और प्रापक कौन होता है? प्रेषक होता है पत्र भेजने वाला, यानी अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो आप क्या होंगे? प्रेषक। और प्रापक कौन होता है? जो पत्र को प्राप्त करने वाला है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और विद्यार्थी होने के नाते आप अपने प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं तो आप कौन है? प्रेषक। एज अ स्टूडेंट आप क्या हैं? प्रेषक। और प्रधानाचार्य क्योंकि पत्र प्राप्त करने वाली हैं तो वो क्या हो जाएंगी? प्रापक। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखने हैं कि प्रेषक और प्रापक क्या होते हैं। और पत्र लिखते वक्त हमें सबसे पहले क्या लिखना है? पहले नंबर पे प्रेषक का पता, यानी जो व्यक्ति पत्र को लिख रहा है उसे अपना पता लिखना है। उसमें गली, मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, राज्य, पिन कोड, सब कुछ, जो भी आपका एक पूरा कंप्लीट एड्रेस होता है वो आप सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे डेट, आज की दिनांक जिस दिन आप पत्र को लिख रहे हैं। प्रापक अर्थात
पत्र प्राप्त करने वाले का पदनाम तथा पता। और तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका डिजिग्नेशन क्या है, उसका एड्रेस क्या है। और ये तीनों चीज़ें हमें किधर की साइड लिखनी है पत्र में, बाईं ओर। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद हमें लिखना है विषय। विषय क्या होता है, हम किस विषय पर पत्र लिख रहे हैं, यानी जिसके बारे में पत्र लिखा जा रहा है उसे केवल एक ही वाक्य में शब्द संकेत के द्वारा लिखना। उसके बाद हम लिखते हैं संबोधन एवं अभिवादन। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता और अनौपचारिक पत्रों में अभिवादन होता है। तो संबोधन दोनों पत्रों में होता है। तो संबोधन एवं अभिवादन लिखेंगे और हमें क्या देखना है, जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसकी आयु, उसकी योग्यता, संबंध आदि के अनुरूप, यानी जो भी हम संबोधन देंगे वो उसकी उम्र के हिसाब से होगा, उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से होगा और उसका अभिवादन भी उसकी आयु के हिसाब से ही होगा। विषय वस्तु, उसके बाद हम लिखते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु यानी हमारा पूरा मैटर, इसे हम एक पैराग्राफ में, 2 पैराग्राफ में, 3 पैराग्राफ में वो हम अपने अनुसार लिख सकते हैं। और पत्र के अंत में पत्र लेखक पाने वाले से अपने संबंध के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग करता है तथा उसके नीचे हस्ताक्षर भी करता है। विषय वस्तु लिखने के बाद हम अंत में क्या लिखते हैं, अपना रिलेशन, जिसको हमने पत्र लिखा है उनके लिए हम समापन शब्द का प्रयोग करेंगे। और अंत में अगर हमारा औपचारिक पत्र है तो हम अपना हस्ताक्षर भी करते हैं और इस प्रकार हम पत्र का समापन करते हैं। तो पत्र लिखते वक्त हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना है, हमें इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, तभी हम पत्र को लिख पाएंगे। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें पत्र में क्या क्या लिखना है, पत्र के अंग क्या क्या हैं, लेकिन हमें ये जानना भी तो आवश्यक है कि हमें अपने से बड़ों के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, अपने से छोटों के साथ कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। अगर हम किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर जैसे शीर्षक दिए गए हैं, जिन्हें पत्र लिखा गया हो, यानी हम जिन्हें पत्र लिख रहे हैं। अनौपचारिक पत्र जब हम अपने से बड़ों को लिखते हैं, अपने से छोटों को लिखते हैं या बराबर वालों को लिखते हैं, तो हमें संबोधन में कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, उनके अभिवादन के लिए कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, और पत्र के अंत में हमें पत्र का समापन यानी पत्र का अंत कैसे करना है, तो अंत में हमें कैसे शब्दों का प्रयोग करना है, वो सभी यहाँ लिखे गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अनौपचारिक पत्रों की, यानी इनफॉर्मल लेटर्स की। अपने से बड़ों को जब हम पत्र लिखेंगे तो क्या संबोधन देंगे, आदरणीय, पूजनीय, माननीय या मान्यवर। और उनके लिए अभिवादन सूचक शब्द क्या होंगे, सादर प्रणाम या चरण स्पर्श। और समापन हम कैसे करेंगे, आपका पुत्र, आपकी पुत्री, आपका आज्ञाकारी पुत्र, आपका आज्ञाकारी बेटा या आपकी आज्ञाकारिणी बेटी, आपका अनुज या कृपाकांक्षी, ये हम इस प्रकार समापन करेंगे। अपने से छोटों को अगर हम पत्र लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, प्रिय, चिरंजीव, आयुष्मान। और अभिवादन कैसे करेंगे, शुभाशीर्वाद, प्रसन्न रहो, शुभाशीष, सुखी रहो। और समापन कैसे करेंगे, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभेच्छु या तुम्हारा शुभ चिंतक। और अगर हम अपने बराबर वालों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे संबोधन में, प्रिय बंधु, प्रिय मित्र, प्रिय सखी, प्रिय भाई या प्रिय बहन। और अभिवादन कैसे करेंगे, नमस्ते, मधुर स्मृति, सप्रेम नमस्कार, सस्नेह। और समापन कैसे करेंगे, अभिन्न हृदय या तुम्हारा मित्र या तुम्हारा साथी। ये तो हो गई बात अनौपचारिक पत्रों की। अब हम आते हैं औपचारिक पत्रों पर। औपचारिक पत्र में हम कैसे संबोधन और अभिवादन का प्रयोग करेंगे। औपचारिक पत्र हम किसे लिखते हैं, किसी अधिकारी को, संपादक को, प्रधानाचार्य को या प्रधानाचार्य को। और इनके संबोधन में हम कैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, मान्यवर, श्रीमान, महोदय, माननीय या मान महोदया। और अभिवादन जो होता है वो औपचारिक पत्रों में नहीं होता, औपचारिक पत्रों में हम अभिवादन नहीं लिखते। और समापन कैसे करते हैं, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, प्रार्थी, निवेदक, निवेदिका, विनीत, भवदीय, भवदिया, शुभचिंतक। ये डिपेंड करता है कि कोई लड़का पत्र लिख रहा है या कोई लड़की। हमें मेल फीमेल के अकॉर्डिंग इन शब्दों का प्रयोग करना होता है। अब हम ये जानें कि पत्र लेखन के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि पत्र लेखन भी एक कला है, एक आर्ट है। और अच्छा पत्र लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत सारी छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। और वो बातें क्या हैं,
पत्र की भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, यानी जो हम पत्र लिख रहे हैं वो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ईजी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। पत्र में अपनी बात कम से कम शब्दों में लिखनी चाहिए, पूरी कहानी नहीं लिखनी है हमें, हमें कम शब्दों में अपनी बातों को बताना है। और व्यर्थ की बातें बिल्कुल नहीं लिखनी, बिल्कुल भी फिजूल की बातें पत्र में नहीं लिखनी है। पत्र में लिखी वर्तनी शुद्ध व लेख साफ होना चाहिए, यानी जो हम लिख रहे हैं वो वर्तनी कैसी होनी चाहिए, जो भाषा है वो कैसी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, और राइटिंग बिल्कुल नीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। पत्र भेजने वाले तथा पत्र प्राप्त करने वाले का नाम, पता आदि स्पष्ट रूप से लिखे हुए होने चाहिए, यानी जो पत्र भेज रहा है और जिसको पत्र मिलना है उनका एड्रेस, उनका नाम, सब कुछ कैसे लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए, वरना जो पत्र है वो कहीं गलत जगह पहुंच जाएगा। तो ये तो हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। उसके बाद है पत्र प्राप्तकर्ता की आयु, संबंध, योग्यता आदि को ध्यान में रखते हुए भाषा का प्रयोग करना चाहिए, यानी जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनकी आयु या उनसे हमारा क्या संबंध है या उनका क्या डेजिग्नेशन है, इसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भाषा का प्रयोग हम उसी के अनुसार करेंगे। अगर कोई हम अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो हम आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करेंगे, अपने बराबर वालों के लिए, अपने से छोटों के लिए हम प्रेमवाचक शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे हमें भाषा का ध्यान रखना है। परीक्षा भवन में पत्र लिखते समय अपने नाम के स्थान पर क ख ग और लिखना चाहिए, और यदि प्रश्न पत्र में किसी के नाम का उल्लेख किया गया हो तो वही नाम लिखना चाहिए। अगर हम परीक्षा भवन में पत्र लिख रहे हैं और हमें अपने प्रश्न पत्र में कोई भी एड्रेस नहीं दिया गया है तो हम क्या लिखेंगे, वहाँ पर परीक्षा भवन लिखेंगे, और अपने नाम के स्थान पर क्या लिखेंगे, क ख ग। और अगर पत्र में ये दे दिया जाता है कि आपका नाम ये है और आप यहाँ से पत्र लिख रहे हैं तो आपको वही अपना नाम और वही पता लिखना होता है। लेकिन अगर नाम और पता नहीं दिया जाता आपके परीक्षा पत्र में तो आप परीक्षा भवन से अपने पत्र का आरंभ कर सकते हैं। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए, यानी जहां पर आप पत्र में दिनांक और अपना एड्रेस लिख रहे हैं, डेट और एड्रेस लिख रहे हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़कर आपको लेटर को शुरू करना चाहिए। औपचारिक पत्र का प्रारूप, ये है औपचारिक पत्र का स्ट्रक्चर, यानी हम औपचारिक पत्र को कैसे लिखें, जो हमारे फॉर्मल लेटर होते हैं उसमें हमें कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। सबसे पहले प्रेषक का पता, यानी जो पत्र को भेज रहा है उसका एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद जिस अधिकारी को वो पत्र लिख रहा है उनका डेजिग्नेशन, उनका एड्रेस, फिर किस विषय पर पत्र लिखा जा रहा है वो विषय, फिर उनको संबोधन, उनका संबोधन, जिनको पत्र लिखा जा रहा है वो महोदय हैं, महोदया हैं, मेल हैं, फीमेल हैं, उसके अकॉर्डिंग उनका संबोधन, फिर विषय वस्तु, जो भी हमें अपनी बात उन तक पहुंचानी है वो विषय वस्तु के अंतर्गत लिखेंगे, और समापन में हम पहले धन्यवाद और फिर भवदीय या भवदिया या और भी जो मैंने आपको समापन के शब्द बताए उन सबको लिखकर पत्र का अंत करना होता है। तो अभी हम दो जो पत्र हैं वो औपचारिक पत्र देखते हैं कि हम कैसे लिखेंगे। जैसे हमारा पहला औपचारिक पत्र है, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। यहाँ पर हम स्कूल छोड़ रहे हैं और हमें स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए, तो हमें क्या लिखना होगा, पहले हम अपना एड्रेस लिखेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने अपने घर का पता लिख दिया A198 या A198 आनंद लोक, प्रीतमपुरा, नई दिल्ली। यहाँ पर आप कोई भी अपने घर का पता लिखेंगे, आपको ये पता नहीं लिखना। फिर हमने आज की दिनांक लिखी, जैसे 3 मई 2021, 2000, जो भी जब भी आप पत्र लिख रहे हैं, तो आज हम जब 3 मई 2021 को लिख रहे हैं तो आज इसलिए मैं यहाँ पर 3 मई 2021 लिख देते हैं। फिर उसके बाद है प्रधानाचार्य जी, और यहाँ पर आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, और उसके बाद विद्यालय का पता, जो भी आपका विद्यालय होगा वहाँ का पता लिखेंगे। आपको यहाँ पर सब अपने विद्यालय के अनुसार लिखना है, आपको यहाँ से कुछ भी कॉपी नहीं करना। यहाँ पर जस्ट एक आपको बताया गया है कि ये चीज़ें जो हैं वो हमें लिखनी होती हैं। फिर हम लिखेंगे विषय, विषय में हम लिखेंगे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु। फिर क्योंकि हम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हैं जो कि मेल हैं, तो हम क्या लिखेंगे, महोदय। और फिर हम लिखेंगे निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 6ठी अ का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण यानी तबादला या ट्रांसफ़र
राजस्थान के जयपुर शहर में हो गया है। पिताजी के साथ पूरा परिवार भी जयपुर जा रहा है। मेरा यहाँ अकेले रहना संभव नहीं है, इसलिए मैं भी जयपुर में ही शिक्षा प्राप्त करूँगा। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करें, ताकि मैं वहाँ किसी अच्छे विद्यालय की छठी कक्षा में प्रवेश ले सकूँ। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य ओजस कुमार, कक्षा छठी अ और अनुक्रमांक रोल नंबर 23 जो भी है। तो इस प्रकार अगर आप एज अ बॉय स्टूडेंट लिख रहे हैं तो आपने ये लिखा छात्र हूँ, और अगर आप गर्ल हैं तो आप क्या लिख देंगे, छात्रा हूँ। और ज़रूरी नहीं कि आपके पिता का जो ट्रांसफ़र है वो राजस्थान में हो, आप अपने अनुसार पत्र को लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक उदाहरण है। उसके बाद हम एक पत्र और देख लेते हैं। अपने विद्यालय की प्रधानाचार्या को अपना सेक्शन बदलवाने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। ये तो बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम होती है, जब उनके दोस्त दूसरे सेक्शन में चले जाते हैं तो मैम हमें अपना सेक्शन चेंज कराना है, सेक्शन चेंज कराना है। तो सेक्शन चेंज कराने के लिए हम हिंदी में पत्र कैसे लिखेंगे, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अपना पता लिखेंगे, फिर आज की तारीख लिखेंगे। उसके बाद क्योंकि ये पत्र जो है फीमेल प्रिंसिपल को है तो प्रधानाचार्या जी, फिर यहाँ आप अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ विद्यालय का पता लिखेंगे, फिर आप विषय लिखेंगे। विषय में क्या लिखेंगे, अपना सेक्शन या वर्ग, सेक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग, बदलवाने के संबंध में। फिर क्योंकि फीमेल प्रिंसिपल है तो महोदया, इसका हमें ध्यान रखना है। निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में छठी सी की छात्रा हूँ। अब यहाँ पर वो पत्र जो पिछला पत्र था वो एक छात्र ने लिखा था और ये पत्र एक छात्रा लिख रही हैं, तो इसे आप छात्र के अनुसार भी परिवर्तित कर सकते हैं। मैंने इसी माह आपके विद्यालय में प्रवेश लिया है। मैं रानीबाग से आती हूँ। रानीबाग से ही छठी कक्षा में पढ़ने वाले 3 और छात्र भी आते हैं, परंतु वे छठी ब वर्ग में हैं। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे भी छठी ब वर्ग में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान कर दें, जिससे मैं भी उन छात्रों के साथ मिलकर पढ़ाई कर सकूं तथा किसी दिन अनुपस्थित रहने की स्थिति में उनसे उस दिन के गृह कार्य की जानकारी प्राप्त कर सकूं। मुझे आशा है कि आप मेरी प्रार्थना पर विचार करते हुए मुझे छठी ब कक्षा में स्थानांतरित करने की स्वीकृति प्रदान करेंगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या आयुषी तिवारी, कक्षा छठी सी, अनुक्रमांक 5। यहाँ पर आप आज्ञाकारिणी भी लिख सकते हैं और आज्ञाकारी भी लिख सकते हैं। तो ये पत्र आप अपने अनुसार इसे ऐसे परिवर्तित कर लेंगे, और ज़रूरी नहीं कि आप यही बातें लिखें। आपके सेक्शन चेंज कराने का रीज़न कुछ भी हो सकता है, तो आप उसे अपने अनुसार यहाँ पर पत्र में लिख सकते हैं विषय वस्तु के अंतर्गत। और आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम शब्दों में अपनी बात को आपको सामने रखना है। अब हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र की। अनौपचारिक पत्र इट मीन्स इनफॉर्मल लेटर्स। अब इनफॉर्मल लेटर्स में हमें क्या लिखना है, सबसे ऊपर अपना एड्रेस जहाँ से भी हम पत्र लिख रहे हैं, फिर वहाँ पर तिथि हो जाएगी, दिनांक, और फिर संबोधन जिसको हम पत्र लिख रहे हैं। और क्योंकि अनौपचारिक पत्रों में हमें अभिवादन सूचक शब्द भी लिखने हैं, तो फिर हम लिखेंगे अभिवादन सूचक शब्द। और विषय वस्तु जो हमारा पूरा मैटर होगा लेटर का, उसमें सबसे पहले हम हालचाल पूछेंगे, कुशलता जानेंगे, फिर हम अपनी बातें लिखेंगे, और अंत में हम क्या करेंगे, हम समापन कर देंगे। और उसके बाद हम प्रापक के साथ प्रेषक का क्या संबंध है, यानी जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसके साथ आपका क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को लिखोगे, और अंत में आप अपना नाम लिखोगे। तो अब हम अनौपचारिक पत्र भी देख लेते हैं। अनौपचारिक पत्र में हम लिखते हैं अपने मित्र को अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र। अपने मित्र को हमें जन्मदिन पर बुलाना है, तो हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले जहाँ से हम पत्र लिख रहे हैं, जैसे हमने अपने घर से पत्र लिखा और मैंने अपने घर का एड्रेस लिख दिया, आशीर्वाद निवास बी 4/13 अंकुर विहार गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, और आज की तिथि लिख दी 3 मई 2021, या जो भी जिस भी वक्त आप पत्र लिख रहे हैं। प्रिय मित्र अंकित, मधुर स्नेह, तो पहले हमने मित्र का नाम लिखा और फिर उसको प्यार से लिखा मधुर स्नेह। जो हमारे आशीर्वाद सूचक वचन है वो लिखे। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी सपरिवार सकुशल होगे। तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि मेरा जन्मदिन 15 मई को आता है। हर वर्ष की तरह इस बार भी मैं अपना जन्मदिन धूमधाम से मना रहा हूँ। मैं तुम्हें अपने जन्मदिन पर निमंत्रित करता हूँ। मैंने अपने सभी मित्रों को बुलाया है, तुम्हें भी अवश्य आना है। कार्यक्रम गत वर्ष की भांति ही रहेगा। प्रातः 10 बजे हवन,
दोपहर का भोजन तथा सायकाल 6 बजे केक काटने की रस्म एवं गीत संगीत का कार्यक्रम। मुझे आशा एवं विश्वास है कि तुम नियत समय पर पहुंच जाओगे, यानी सही समय पर पहुंच जाओगे। धन्यवाद, तुम्हारा मित्र आयुष रंजन। तो इस प्रकार आप अपने अनुसार पत्र की भाषा को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अनौपचारिक पत्रों में आप अपनी आम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। एक और पत्र देख लेते हैं। अपने मित्र को पत्र लिखकर अपनी ऐतिहासिक यात्रा का वर्णन कीजिए, यानी आप कहीं घूमने गए हैं, किसी हिस्टोरिकल प्लेस को आपने देखा है और उस हिस्टोरिकल प्लेस के बारे में आप अपने मित्र को बताना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आप ऊपर अपने घर का पता लिखेंगे, फिर तिथि लिखेंगे, उसके बाद अपने मित्र का नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र ओजस, और फिर सस्नेह नमस्कार लिखेंगे, और उसके बाद मैं यहाँ सकुशल हूँ और हमेशा तुम्हारी कुशलता की कामना करता हूँ। पिछले सत्र में तुमने मुझसे पूछा था कि इस बार गर्मी की छुट्टियाँ कैसे बिताई थी, उसी क्रम में यह पत्र लिख रहा हूँ। मित्र गर्मी की छुट्टियों के प्रारंभ होने के 2 दिन बाद ही कुछ ऐतिहासिक स्थलों को देखने के लिए गए। शुरुआत में आगरा का ताजमहल देखा, फिर वहाँ से हम ट्रेन द्वारा राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों को देखने गए। वहाँ से उदयपुर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ आदि के प्रसिद्ध किले तथा वस्तुएं देखी। उन्हें देखकर हमें बहुत आनंद का अनुभव हुआ। आशा है तुम भी वहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखकर आनंद का अनुभव करोगे। और इसके बाद हम अंत में क्या लिख देंगे? माता पिता को मेरा प्रणाम कहना, छोटू को मेरा प्यार बोलना, तुम्हारा अभिन्न मित्र अमित टंडन। तो इस प्रकार हम अनौपचारिक पत्र लिख सकते हैं। तो बच्चों, आज हमने 2 प्रकार से पत्र लेखन सीखा, एक औपचारिक पत्र लेखन और दूसरा अनौपचारिक पत्र लेखन, और हमने 2 उदाहरण भी देखे। इस प्रकार अगर आप छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें, पत्र के अंग का ध्यान रखें, पत्र में हमें कैसी भाषा का प्रयोग करना है, इस बात का ध्यान रखें, तो आप एक बहुत ही अच्छा और आकर्षक पत्र लिख सकते हैं। धन्यवाद।